किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपके सामने तो है पर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, और आप जानना चाहते हो क्या है उसके मन में आपको लेकर के, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जो भी टैरो चैनल के लिए नए हैं, मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप अपने पार्टनर का इमेज और उनका नाम अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा और कार्ड्स के साथ पॉजिटिव होकर कनेक्ट हो जाइए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना ही आपको रखना है, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, बुकिंग करवाइए अपनी। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवाइए। ओके, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। चलिए, आपकी सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पर रीड करते हैं, क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या हो रहा है इनके साथ। देखिए, ये रीडिंग ऑल साइन रीडिंग होती है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में। ओके, लिखेंगे तो ज़रूर पूरी होगी। चलिए, आपकी एनर्जीज़ को पहले चेक कर लेते हैं क्या आ रही है। पेशेंस, सबसे पहला कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर पेशेंस का आ गया है। सेकंड, हार्मनी। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है बर्डन। ओके, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आ चुकी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर आ चुकी है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर आ चुकी है। और देख लेते हैं, हीलिंग का कार्ड आया है। ओके, सेलिब्रेशंस, स्लोइंग डाउन। ओके, इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है चेंज। हार्मनी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हार्मनी क्यों आया है यहाँ पर। लवर्स। ओके, बर्डन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, बर्डन क्यों आ रहा है, बर्डन क्यों आया है यहाँ पर। अबंडेंस, हीलिंग क्यों आ रहा है यहाँ पर, हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए। सॉरो। ओके, सेलिब्रेशन क्यों आया है, कंडीशनिंग। ओके, स्लोइंग डाउन क्यों आया है, गाइडेंस। फाइन। देखिए क्या बता रहे कार्ड। सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि आपके रिलेशनशिप में ना किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के या किसी इशू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपकी लाइफ में आ गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बोझ आपको फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस आप फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है या चल रहा है या जो भी आपके लाइफ में आपके पार्टनर के साथ और आपके साथ हो रहा है, उस चीज़ का जो एक बर्डन आपके ऊपर आ चुका है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों ये सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, या क्यों आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में जा रहे हैं, या क्यों ये चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं और उसकी वजह से ना आप काफ़ी ज़्यादा
जो आपकी लाइफ में खुशियाँ थी, एक अबंडेंस थी, एक लाइफ को जीने की एक उमंग थी, खुश होते थे जब आप इस पार्टनर के साथ होते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था, एक स्पार्क आपके चेहरे पर आ जाता था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं एक बर्डन में, है ना कहीं या तो आपके पार्टनर को अब ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है या फिर आपको ये रिश्ता बर्डन लगने लगा है। सो वो जो अबंडेंस, वो जो खुशियाँ थी, धीरे धीरे करके जा रही हैं। और काफ़ी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है कि आपकी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपके पार्टनर ना आप पहले जैसे नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, बहुत बदलाव उनकी बात करने में आ चुका है, उनके मतलब जितना टाइम वो पहले देते थे उतना अभी नहीं दे रहे हैं या आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, चेंजेस आ चुके हैं आपके रिलेशनशिप में। और आप ना पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो कि हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, थोड़ा सा समय देते हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे समय मांग रहे हैं कि अभी समय ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, जब ये टाइम ठीक हो जाएगा तब ज़रूर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। या फिर आपके पार्टनर ने आपको ये बोल कर रखा हुआ है कि इंतज़ार करो, भगवान पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो होगा वो देख लेंगे। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है, इस पेशेंस के साथ आप भी बहुत ज़्यादा बदल रहे हो। इस पेशेंस को रखते हुए जो समय जा रहा है, जो टाइम जा रहा है, उसमें आप कहीं ना कहीं चेंज होते चले जा रहे हो, आप में भी चेंजेस आ रहे हैं, है ना। आप भी कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द में भी दिखाई दे रहे हो, और ये दुख अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। अब आप चाहते हो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, अब आप चाहते हो कि जो भी होना है हो जाए फटाफट। अब वेट नहीं करना चाहते हो, अब आपको वेटिंग एनर्जीज़ अब पेन लगने लगी है, तकलीफ़ होने लगी है। अब आप क्लैरिटी चाह रहे हो, है ना। अब आप तैयार नहीं हो कि बस बहुत इंतज़ार हो गया, बहुत वेट हो गया। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ना है तो ये कनेक्शन आगे डेवलप होना चाहिए, नहीं है तो कहीं ना कहीं अब ये ब्रेक कर देना चाहिए। आप कहीं ना कहीं फ़िक्र करने लगे हो, अब आप चिंता करने लगे हो, कहना चाहते हो बहुत सारी दिल की बात लेकिन कह नहीं पाते हो, है ना। और ये भी आपके लिए काफ़ी कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सो आप इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अटैच्ड हो, लेकिन ये कनेक्शन एक प्रैक्टिकल मोड पे नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, अब आप अपने को शांत रखने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि ये जो दुख है, ये तकलीफ़ है, ये कैसे भी निकल जाए। तो हो सकता है आप रीडिंग सुन रहे हो, लोगों की अलग अलग टैरो रीडिंग सुन रहे हो, अलग अलग स्पिरिचुअल आप वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप किसी के गाइडेंस में चले गए हो, या किसी से बातचीत करते हो, है ना। आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करते होंगे, आप अपना ख्याल रखना आपने शुरू कर दिया है। हो सकता है बीच में आप भूल गए थे अपने बारे में, है ना, आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, आप सिर्फ इसी पर्सन के बारे में दिन रात सोचते रहते थे। बट अब आप खुद को हील करने लगे हो, अब आप चाहते हो इस दुख से निकलना, अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आएँ, आपकी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो जाए, जैसे पहले आप हंसते बोलते खेलते थे, सेलिब्रेट करते थे अपनी लाइफ को। लेकिन जो भी ये चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए हैं इस पार्टनर के आने के बाद, अब आप चाहते हो ये ख़त्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब आपने ना कंडीशनिंग करनी शुरू कर दी है, अपने को इम्प्रूव बेटर करना शुरू कर दिया है। अब आपको ये फील होने लगा है कि आपके पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, है ना। तो आपको अब खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर आपको कहीं से गाइडेंस मिली है कि लाइफ इतनी स्लो नहीं चलानी है, जो आपकी ज़िंदगी इस वजह से जो स्लो हो गई है, धीरे हो चलने लगी है। लेकिन अब आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि अब अपने ऊपर काम करो, अपने लिए काम करो, खुद से प्यार करना शुरू करो। दूसरे के लिए तो आपने बहुत टाइम ख़राब कर दिया, दूसरों को प्यार दिया, लेकिन आप खुद तकलीफ़ में आ गए। आपको वो चीज़, वो प्यार नहीं मिला जो आप डिज़र्व कर रहे थे, या आप किसी और को दे रहे थे। कहीं ना कहीं आप वापस में भी उतना ही प्यार डिज़र्व करते हो जितना आप देते हो, उतनी ही केयर डिज़र्व करते हो जितनी आप दूसरे की करते हो, लेकिन सामने वाला आपको इग्नोर किए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो पहले एक सेलिब्रेशन
चल रहा था आपकी लाइफ में, अब कहीं ना कहीं स्लो हो गई है वो ज़िंदगी, धीरे चलने लगी है वो लाइफ, रुक सा गया है जैसे सब कुछ। बट अब ये आपको गाइडेंस आ रहा है कि आपको अपनी कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखो, किसी के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है, ठीक है। जो निकल गया वो पास्ट था, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। सो क्यों आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाए, राइट। पास्ट का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो चला गया, जो भी सिचुएशन रही हो, है ना। वो आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं। अब आपको ज़रूरत है अपने ऊपर ध्यान देने की, ज़रूरत है अपनी कंडीशनिंग करने की। आपको वीक नहीं पड़ना है ऐसे टाइम पर। आप अगर आपके आसपास देखें तो आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, है ना। सो आपको कहीं ना कहीं अपने को संभालना है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे बन जाओ कि आपको किसी के पीछे ना भागना पड़े, सब आपके पीछे भागे, राइट। सो आपको एक हार्मनी लाने की ज़रूरत है। आपको एक दिमाग में एक हार्मनी लेकर के आइए, पीस लेकर के आइए, बैलेंस कीजिए खुद को। अपने इतनी टॉक्सिसिटी जो आपके दिमाग में, दिल में इतनी भरी हुई है, उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी कुछ नहीं करेगी, सिर्फ आपकी हेल्थ ख़राब करेगी, आपका दिमाग ख़राब करेगी, आपका प्रेजेंट ख़राब करेगी और आपका फ्यूचर ख़राब करेगी, है ना। सो बेटर यही होता है कि आप अपने दिमाग को शांत कीजिए, हील कीजिए खुद को, एक हार्मनी लेकर के आइए, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए उनको फेस करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि ये साइकिल कभी ना कभी तो एंड हो ही जाएगी, ठीक है। अगर सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो वापस सुख भी आता है। जैसे सुबह के बाद रात और रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। ये एक साइकिल है, ये एक चेन है जो ज़िंदगी की है, जो हमेशा चलती रहेगी। उसके लिए देखो, अपने दिल में प्यार लेकर के आइए, आपको प्यार की ज़रूरत है ना। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपको उतना समय नहीं दे रहा है या उतना वक्त नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लीजिए, थोड़ा सा उसको वक्त दे दीजिए। कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी फील होता है कि आप उतनी समझ नहीं पाते हो चीज़ें जितनी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो प्यार की तो आपको ज़रूरत है, और आपको लगता है कि नहीं, जितना आप देते हो प्यार उतना आपको मिलना भी चाहिए, राइट। सो खामोशी वाली एक लाइकिंग मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर कमिटमेंट आपके पर्सन नहीं दे रहे हैं। आप दोनों में कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है, लेकिन वेट करना पड़ रहा है आपको थोड़ा सा, सही समय का, है ना। तो सही समय का वेट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि समय हमारे हिसाब से नहीं चलता है, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है ना। आपको देखो, अभी उन्होंने देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी सही डायरेक्शन में ज़्यादा काम नहीं हो रहा है ना। सो जो भी चीज़ें अभी सोची थी वो नहीं हो पा रही हैं, इनकम्प्लीट रह गई हैं। कनेक्शन आधा अधूरा पड़ा हुआ है, नहीं कंप्लीट हो पा रहा है ना। और देखो, अपनी तरफ से तो आप पॉजिटिव रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए, सही समय का वेट कीजिए, ओके। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। राशियाँ सारी आ चुकी हैं, देखो फिर से आ गया लवर्स के नीचे लवर्स का कार्ड आ गया है। सो ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, लवर्स के नीचे लवर्स का कार्ड आया है, ओके। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है इधर, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल रीडिंग। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और निकाल लेते हैं, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल कार्ड्स, अमेजिंग। सो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो आप ये कार्ड्स पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले लवर्स को क्लैरिफाई यहाँ पर कर रहा है लवर्स का कार्ड। सो जो प्यार आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए है, वही प्यार आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए है। सो आपको डाउट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर क्लियर आ गया है कि भले ही वेट है, भले ही इंतज़ार है, भले ही अभी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हैं, भले ही अभी आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन जो एक कनेक्शन, जो एक अपनापन, जो एक प्यार आप इनसे करते हैं, वही प्यार ये भी आपसे करते हैं। जितनी केयर आप इनकी करते हो, उतनी केयर ये भी आपसे करते हैं। बस सही समय का इंतज़ार है। दूसरा कार्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। सो जितना एक
एक स्टैंड वो लेना चाहते हैं, उतने ही स्टैंड आप भी लेना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है लवर्स के आसपास, आप देखिए। सो प्यार आप दोनों में इतना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो। चीज़ें अभी भले ही आपके हिसाब से ना चल रही हों, या अभी भले ही काफ़ी मुसीबत आपको दिख रही हो, काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हों, लेकिन चेंज भी हो रहा है यहाँ पर समय, ठीक है। चेंजेस जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिचुएशन इस तरीके से घुमाई जाएंगी, यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आगे ज़रूर क्रिएट किया कर देगी कि आप दोनों एक हो जाएंगे, आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड में आपको दिखा दूँ एस ऑफ कप्स। तो बहुत 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 प्यार उनके दिल में आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ मजबूरियों के चलते, कुछ मैटर्स के चलते, कुछ तो लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से ये स्टक हैं, रुके हुए हैं, परेशान हैं। कुछ एनर्जीज़ वीक भी इनकी मुझे लग रही हैं, है ना। और इनको देखो, इन्होंने डायरेक्टली भले ही आपसे ना कहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। आप दोनों में बहुत स्पेशल एक सोल कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग सोलमेट पार्टनर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। सो आपके आसपास भले ही सिचुएशन अभी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। आप भी इनको चाहते हो और ये भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एक दूसरे का एहसास आप समझ लेते हो, एक दूसरे की बातें आप समझ लेते हो। पहले हो सकता है आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके इनका नज़रिया बदलेगा। ये अपने इमोशंस दबाते हैं, ये बहुत इमोशंस अपने दबाते हैं, छुपाते हैं आपसे अपने दिल की बात। आप देखो कितना प्यार है इनके दिल में आपको लेकर के। सो रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है खुद को, रोका हुआ है खुद को, इंतज़ार है समय का, सही समय का, कि सिचुएशंस अपने आप ठीक होंगी और आप दोनों एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, आप दोनों साथ होंगे। ओके, सो आपका ये जो सपना है, आप दोनों का जो ये सपना है, वो ज़रूर पूरा होने वाला है। कभी कभी आपको प्यार नहीं मिला तो डिप्रेस हो जाते हो, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखो प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी और जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, राइट। अब आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। बताइए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस इनके पार्टनर्स के आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं वो इनको। आई स्टे अवे टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मी। सो आपसे दूरियां इसलिए बनाई हुई हैं ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। अभी जो भी इनकी लाइफ में जो भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, वो आपके ऊपर नहीं आने देना चाहते। वो तकलीफ़ वो चाहते हैं आप ना देखो, आप ना फेस करो। आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट, गिव मी टाइम टू कम टू यू। सो इनको पता है कि इन्होंने ही सब कुछ ख़राब कर दिया है, इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। सो वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम उनको दे दीजिए ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। यू मेक मी फील लाइक आई कैन डू एनी थिंग आई सेट आउट टू डू। सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनको देते हो, बहुत पॉजिटिव फील करवाते हो। आई नीड यू, ब्यूटिफुल कार्ड। सो आपसे कह रहे हैं कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ फॉरगिव मी, लेट मी मेक इट राइट, मिस यू। सो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं और बोलना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, अगर पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो रीडिंग 2190 हमारी आईडी है। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया कीजिए हमेशा। अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।